आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब डाई मतलब होता है टू, टू ट्रेड्स, टू ट्रेड्स यानी टू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स टू ट्रेड्स टू कैरेक्टर्स का क्या मतलब कि यहाँ पर अब दो चीज़ें लेंगे। एक लेंगे हम क्या कि कलर ऑफ सीड, दूसरा लेंगे हम शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड का मतलब कि मार्केट में आप ध्यान देंगे कि जैसे जब आपकी मटर सूख जाती है जनरली तो वो मटर कैसी दिखती है, येलो कलर की, उसका सीड येलो कलर का दिखता है। तो येलो कलर, येलो कलर और शेप क्या है, राउंड, आप देखेंगे राउंड होता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो ये जो दोनों हैं येलो और राउंड, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और इसका रिसेसिव होता है, इसका जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसको हम कहते हैं राउंड का, सॉरी येलो का होता है आपका ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की मटर देखो। अब तुम लोग ये सोचोगे कि नहीं मार्केट में हरा मटर तो बहुत मिलता है, नहीं, हरा मटर आपका वो कच्चा है, लेकिन जब सूखने के बाद वो हरा रह जाए तो वो अगर आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपको येलो कलर की मटर दिखाई देगी, ग्रीन वाली नहीं। ग्रीन वाली जो आप स्पेशली बोलते हैं कि नहीं हम ग्रीन वाला ही चाहिए, तो उसका आप शेप देखेंगे ना तो वो मतलब कि ग्रीन तो होगा और उसके साथ साथ रिंकल्ड होगा, गोलाकार एकदम नहीं होगा। यानी कैसा, रिंकल्ड। अगर देखेंगे तो ये देखेंगे आप जैसे कि येलो है तो पूरा येलो कलर दिखाई देगा। येलो के लिए आप जो एल दिखाएंगे कैपिटल वाई, और ग्रीन इसका रिसेसिव है तो इसलिए इसको स्मॉल वाई कर देंगे तो ये ग्रीन हो गया। राउंड के लिए आप कैपिटल आर लिखोगे और रिंकल्ड के लिए इसका स्मॉल आर लिख दोगे। रिंकल्ड जैसे राउंड हमने लिखे इस तरीके से पूरा सर्कुलर दिखाई देता है शेप इसका, राउंड कलर, राउंड शेप। और इसका क्या होता है, जैसे लगता है कि झुर्रीदार है ना, झुर्रीदार इस तरीके का होता है। तो जो ग्रीन कलर की मटर थी ऑलमोस्ट उसी में ही देखे जाता है। तो ये दो जोड़ी कैरेक्टर अगर हम लेंगे तो यानी क्या, अगर आपका हम जैसे कि इसमें क्रॉस कराते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि पेरेंट बनाएंगे। पेरेंट कौन कौन, तो दो पहले वाले यानी कल वाले वीडियो में आपने देखा था क्या कि मोनो हाइब्रिड सिर्फ एक ही जोड़ी करेक्टर, मतलब कोई लंबा था तो कोई छोटा था, लेकिन अब यहाँ दो करेक्टर कि येलो भी है और राउंड भी है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली आपका आर पहले आता तो हम आर और वाई लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। और यहाँ पर इससे हम क्रॉस कराते हैं तो ये आ जाएगा रिंकल्ड, राउंड का रिसेसिव रिंकल्ड और येलो का रिसेसिव ग्रीन। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, रिंकल्ड के लिए क्या है कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब जब इनके बीच में आप क्रॉस कराओगे तो सिंपल बात है, अब जहाँ पर कल वाले में आपने देखा था कि एक सिंगल बन रहा था गैमेट्स, लेकिन यहाँ पे अब डबल गैमेट्स दिखाई देगा, माने दोनों करेक्टर दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो बनेगा आर वाई, ये क्या है आपका, ये गैमेट्स है, ये क्या है, ये गैमेट्स हैं। और सेम यहाँ पर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी क्या है, गैमेट्स है। अब फिर वही चीज़ इसको खींचो तो आप देखोगे इस तरीके से, तो क्या क्या बना। अब एक चीज़ नोटिस करना होगा क्या, अगर कैपिटल आर पहले है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आर दिख रहा है तो आप पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल वाई आएगा, फिर स्मॉल वाई आएगा। जब आप ऐसे सब करते जाओगे तो आपस में देखेंगे कि सारे के सारे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई कल जैसे आपने सीखा था तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन इससे भी दूसरे वाले से कर लेंगे तो हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन आया, ये क्या आया, F1 जनरेशन आया। F1 जनरेशन में जहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि सारे के सारे हाइब्रिड हैं, अपने पेरेंट्स से एकदम अलग है, लेकिन देखने में कैसे, सारे के सारे राउंड यानी येलो है, आल आर राउंड यानी येलो। कैसे, मैंने कहा कि अगर एक भी डोमिनेंट नेचर वाला दिखाई देगा तो उसी का करेक्टर दिखाई देगा। यानी कैपिटल आर स्मॉल आर अगर में दिखाई दे रहा है तो कैपिटल आर अगर दिख गया इसका मतलब वो राउंड है, और अगर कैपिटल वाई दिख गया तो
भले ही स्मॉल वाई हो या ना हो, उससे क्या ही कुल मिला के कैपिटल वाई स्मॉल वाई को दबा देगा तो ये डोमिनेंट हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर को दबा देगा तो आर डोमिनेंट हुआ। इसलिए फाइनली देखने में कैसा लगेगा, राउंड और येलो। लेकिन ये भी राउंड येलो, ये राउंड येलो में अंतर क्या है, ये हाइब्रिड राउंड एंड येलो है। ये कैसा है, हाइब्रिड राउंड एंड येलो है, या यूँ कह सकते हो कि हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो है ये, ठीक है। कल आपको हेट्रोजाइगस समझाया गया था। अब क्या करना है कि F1 जनरेशन जैसे आप निकालते थे तो इसमें सब एक जैसा देखिए। अब क्या करेंगे कि सेल्फ क्रॉस कराएंगे किसके किसके बीच में, बिटवीन किसके बीच में, कि जो F1 जनरेशन की प्रोजनी आई है, जो F1 जनरेशन में आया, बिटवीन या अमंग कह सकते हैं किसके बीच में, F1 जनरेशन। तो जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए, लिखेंगे क्या कि आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस फिर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे यही सबसे ज़्यादा टफ कंडीशन है गैमेट्स बनाने की, सबसे ज़्यादा टफ कंडीशन है, क्योंकि अब 4 गैमेट बनने वाले हैं। अब 4 गैमेट बनने वाले हैं और आप देखेंगे जो 4 गैमेट बनेंगे तो अब आपको हेल्प लेनी पड़ेगी पुन्नेट स्क्वायर की। किसकी लेनी पड़ेगी, पुन्नेट स्क्वायर की। जैसे अगर मैं यहाँ पर गैमेट्स बना दूँ तो पहले एक बार बनाना सीख लो कैसे गैमेट्स बनेगा। 4 गैमेट्स बनेंगे। कैसे 4 गैमेट्स बनेंगे, कैसे, तो सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। आप कैपिटल आर को कांस्टेंट रखिए, तो कैपिटल आर फिर ये कैपिटल वाई होगा, फिर कैपिटल आर लिखिए, अब स्मॉल वाई लिखिए, ठीक है, स्मॉल वाई। देन उसके बाद अब आप स्मॉल आर को वो कांस्टेंट रखिए, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी तरीके से इसके पास भी 4 बनेंगे, इसके पास भी 4 बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेगा, यानी टोटल 8 गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। टोटल 8 गैमेट बने, 8 मिलके 16 बनाएंगे। यानी सेम जैसे ये बना ना वही सेम ये भी बने, क्योंकि भाई दोनों क्या सेम है तो दोनों सेम गैमेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहले कैपिटल आर को कांस्टेंट रखिए, फिर स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई, आप कह सकते हो समझने के लिए। देन उसके बाद स्मॉल आर को कांस्टेंट रखिए, फिर कैपिटल वाई के साथ रखिए और स्मॉल वाई रख दीजिए इस तरीके से। अब आपको ऐसे खींचने में परेशानी होगी, इसलिए हम पुन्नेट स्क्वायर की मदद लेते हैं, पुन्नेट चेकर बोर्ड की मदद लेते हैं, पुन्नेट चेकर बोर्ड आपके लिए आसानी कर देता है। डबल मतलब मोनो हाइब्रिड भी करता है लेकिन डाई हाइब्रिड ज़्यादा कर लेता है। तो हम डाई हाइब्रिड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि 4 जो है आपका 4 वर्टिकल लाइन खींचिए, मतलब 4 वर्टिकल कॉलम बनाइए और 4 आपका हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से ऐसे, है ना। आप इसको बनाइए, 4 बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि साइड में ऐसे खींच देंगे इस तरीके से। अब जो गैमेट्स आपने सजाए हैं, जो गैमेट्स ऐसे दिख रहा है, इसको ऊपर लिखना स्टार्ट करिए। मतलब ये लाइनिंग हल्का सा बढ़ा दीजिए, ये हल्की सी लाइनिंग यहाँ बाहर बढ़ा दीजिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी। क्या कि जो गैमेट्स उनको लिख देंगे क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि जो आप गैमेट्स बनाए जैसे ऐसे ही क्या करेंगे, आप अरेंज करके रख देंगे, माने 4 इधर 4 इधर। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आप लिख लिया, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख दिया, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख दिया, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख दिया। सेम पैटर्न यहाँ पर भी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरीके से जैसे करेंगे, जैसे आपने मल्टीपल्स वहाँ करना सीखा सेम वहीं पर भी, तो आप करोगे क्या, सिंपली कि इससे मल्टीप्लाई कराओ। तो सबसे पहले याद रखना होगा कि अगर आर है तो आर को एक साथ रखना है, वाई को एक साथ, है ना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। साथ में सभी लोग अभी पेन लेकर बैठो, तभी बनाओगे तभी बनेगा, ऐसे देखने पर नहीं बनेगा, ये तय है। और भूल जाओगे तो बैठ के तुरंत यहीं पर अपनी कॉपी निकालो और बनाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या, कैपिटल आर
क्योंकि दोनों कैपिटल आर। अब कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई आप लिख देंगे। देन वापस यहाँ पर कैपिटल आर, अब इसके बगल में स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे कैपिटल वाई हो गया। देन यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है। फिर वापस आप देखेंगे इस वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले में, तो यहाँ पर होगा क्या कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर वापस यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब तुम लोग खुद बोलना स्टार्ट कर दोगे कि अब क्या होना चाहिए, है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। देन वापस यहाँ से तो अब कैपिटल आर है, फिर यहाँ पर स्मॉल आर है, फिर उसके बाद कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई कैपिटल है। देन यहाँ पर वापस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, अब स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर यहाँ करेंगे तो क्या होगा कि स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन यहाँ पर फिर से नीचे वाले में लास्ट वाले में देखो ध्यान से कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, है ना। देन इससे मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से लेके सेकंड वाले में, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। देन आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये आपका हो गया, है ना। अब अगर आप इसका नाम लिखना है कि मैंने ये देखने में कैसे लगे, टोटल कितने बने देख लो। हमने कहा 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल करोगे 16 दिखाई दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, टोटल 16 आपके जनरेशन निकल के आए F2 वाले। अब लेकिन ये रेशियो पूछा जाता है कि सारे दिख कैसे रहे हैं। ठीक है, सारे दिख कैसे रहे हैं, तो हमने कल के वीडियो में बताया था क्या कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपको सिर्फ मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये आया क्या है, आपका F2 जनरेशन है। क्या आया है, F2 जनरेशन आया, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन का हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो ज़्यादा पूछता है। जीनोटाइपिक रेशियो जब आप 11th में जाएंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिनोटाइपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान देंगे। अब तुम सोच के बताओ एकदम क्लियरली। देखो है तो मैं ट्रिक बता दे रही हूँ, लेकिन अगर सबसे पहले आपको रेशियो निकालना क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, एक यहाँ से लाइन खींचो इस तरीके से एक लाइन तुमने ऐसे खींचा, फिर इधर भी एक खींचा, है ना, और इसको एक ट्रायंगल शेप दे दिया, एक ट्रायंगल से पूरा ट्रायंगल, है ना। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल शेप में, यहाँ पे देखो 1 2 3 या फिर यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने आ रहे हैं 9। लेकिन अब इसमें हम क्यों ये किए हैं आप देख लेंगे। अच्छा देख के बताओ ये कैसा दिखेगा। ये दोनों कैपिटल हैं, दोनों राउंड है, तो यानी डोमिनेंट वाला नीचे राउंड एंड येलो। यहाँ पर भी देखो कैपिटल आर इसका मतलब राउंड तो है ही, और कैपिटल वाई आ गया यानी येलो है, यानी राउंड येलो ये भी हो गया। यहाँ पर देखो कैपिटल आर है यानी राउंड है, कैपिटल वाई यानी येलो है। देन यहाँ पर कैपिटल आर है, भले स्मॉल आर स्मॉल वाई, लेकिन अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख गया इसका सीधा राउंड एंड येलो है। यहाँ पर देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई राउंड एंड येलो है। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो है। फिर इसके बाद यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो है। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो है, तो राउंड एंड येलो यानी टोटल कितने दिख रहे हैं राउंड एंड येलो। तो पहले लिखो टोटल कितने राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो कितने दिखे आपको, टोटल राउंड एंड येलो 9 दिखे। कितने दिखे, 9 दिखे। अब इस 2, ठीक है, इस 2। तो पहला आपने ट्रायंगल बना दिया, दूसरा क्या करेंगे आप हाफ सर्कल क्रिएट करेंगे। अब जिसको आपने काउंट कर लिया उसको आप नहीं करेंगे, दूसरे काउंट करेंगे, यानी क्या कि ये रहा आपका हाफ सर्कल, ये है ना। तो जिसको तुमने काउंट कर लिए तो उस वाले में काउंट हो गए, तो उसको नहीं बात करेंगे। अब 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी टोटल 3 है। तो 3 के लिए आप क्या करेंगे, देखो 3 के लिए क्या कैसा दिख रहा है। देखो इसमें जो भी ये 3 है हमेशा क्या तीनों में क्या देखो, वाई जो है स्मॉल वाई ही दिख रहा है, यहाँ पे भी स्मॉल वाई दिख रहा है, और यहाँ पर भी कहाँ गया आपका स्मॉल वाई दिख रहा है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है क्या हमारा, यहाँ पर
एक सेकेंड, 1 2 3 है। एक ये कैसे सर्कल कर दिया, ये वाला गड़बड़ है, यहाँ तक ये वाला है ना, हाँ ये वाला, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख गया था, ये वाला है ना। तो यहाँ पर क्लियरली देखो ये दोनों स्मॉल वाई है, इधर भी स्मॉल वाई है, इधर भी स्मॉल वाई है, यानी सिंपल सी बात है, अगर स्मॉल वाई दोनों आ रहा है तब तो ये अब येलो तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया, अब आपका ग्रीन हो चुका है। लेकिन शेप कैसा रहा, कैपिटल आर दिख रहा है, इसमें भी कैपिटल आर, इसमें कैपिटल आर, इसमें भी कैपिटल आर, इसमें भी कैपिटल आर, इसमें भी, यानी राउंड एंड ग्रीन बना। क्या बना ये आपका, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन कितना बना, 3 बना, ठीक है, कितना बना, 3 बना। फिर उसके बाद आगे वाला हाफ सर्कल फिर कर लो, फिर हाफ सर्कल कर लो। तो यहाँ पे क्लियरली देखो क्या है कि सबके साथ स्मॉल आर है, सबके साथ स्मॉल आर है, पूरा स्मॉल आर, कहीं कैपिटल आर नहीं है। तो जब स्मॉल आर हो गया, इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि स्मॉल आर का मतलब अब ये राउंड न होकर कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया, राउंड न होकर कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया। लेकिन इसके बीच में कैपिटल वाई प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, यानी येलो तो है, यानी रिंकल्ड एंड येलो।